नमस्ते प्यारे बच्चों, अपना भाषा के टॉपिक के बाद में आता है व्याकरण। तो अपन आज व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो व्याकरण में सबसे पहले तो अपन देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बोली वाले टॉपिक में भाषा में पढ़ा था कि भाई मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो एक मुख्य अंतर ये था कि भाई जो मौखिक रूप होता है वो व्यक्तवाणी होता है और जो लिखित रूप होता है उसमें साहित्य सर्जन होता है। किसी भी भाषा का ध्वनि संकेतों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है निश्चित चिन्हों से। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी भाषा का लिखित रूप तब समृद्ध होता है, तब विकसित होता है जब उसका एक व्याकरण होता है। व्याकरण का तात्पर्य ये हुआ कि भाई उस भाषा को, उन निश्चित संकेत चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो उन्हें किन्हीं नियमों के अंतर्गत ही हम लिखते हैं। उन नियमों को, शास्त्र को एक तरह से साधारण भाषा में हम व्याकरण कहेंगे। परिभाषा अगर अपन देखते हैं तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने या बोलने का ज्ञान कराता है। हिंदी भाषा जो है हमारी, अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो भाई हमारी जो व्याकरण है वह हमारे हिंदी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने या बोलने का हमें ज्ञान कराता है कि हम किन नियमों के तहत हमारी उस हिंदी भाषा का उच्चारण करें, किन नियमों के तहत हम उस अपनी हिंदी भाषा को अंकित करें। तो ये एक तरीके से जो व्याकरण है ये किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने या लिखने का एक तरीके से नियमबद्ध करने का कार्य करता है। अच्छा जी, व्याकरण की आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता पे अपन देखेंगे भाषा के विभिन्न अंगों, जैसे उसके वर्ण हैं या उनमें शब्दों की उत्पत्ति है या संधि इत्यादि शब्दों का जो मेल हुआ है, जो संयोग हुआ है। पदों का निर्माण है, भाई कौन से शब्दों का निर्माण किस तरीके से हुआ है अपन पढ़ते भी हैं। भाई रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, तो यौगिक शब्द है, वो सब अपन शब्दों के निर्माण में देखते हैं। वाक्य निर्माण है, वाक्य निर्माण भी आप परिचित होंगे। भाई एक साधारण वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि अर्थ प्रदान है। वाक्यों के भी अलग अलग भेद हैं। फिर वाक्य विश्लेषण है, किसी भी वाक्य का भली प्रकार से उसका विश्लेषण करना, उसके भागों को बांट देना, ये सब आदि को निश्चित तथा नियमबद्ध करने की आवश्यकता। भाई इन सब चीज़ों को किन्हीं नियमों के तहत ही तो हम उनका निर्माण करेंगे। तो इसके अलावा भाषा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने का कार्य, इसके अलावा जो भी भाषा है उसे शुद्ध बनाने का जो कार्य है, एवं उसका मानक रूप निर्धारित करने के नियमों का कार्य कि उसे भाषा का प्रमाणित रूप बनाने के लिए जिन नियमों को बनाने का कार्य करता है वो व्याकरण करता है। इसलिए व्याकरण की आवश्यकता है कि भाई वर्णों का, शब्द की उत्पत्तियों का, पदों के निर्माण का, वाक्य निर्माण का, उसे शुद्ध बनाने का, उसे उसके मानक रूप में अभिव्यक्त करने का जो सारे नियम हैं वो व्याकरण के तहत हम बनाते हैं। इसके बाद आता है अपना व्याकरण का भाई महत्व क्या है। तो महत्व की अपन बात करते हैं, बड़ा महत्व है भाई। अब ऊपर के आपने देखा होगा तो उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि व्याकरण का कितना महत्व है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना हो, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से करने का, उसे नियमबद्ध करने का कार्य जो है वो हमारा व्याकरण करता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा का विश्लेषण, संश्लेषण कर रचना को स्पष्ट, भाई उसमें कौन से सुधार होने हैं, कौन सी अनावश्यक वस्तुओं को निकालना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, ये सब कार्य व्याकरण के नियमों के तहत होता है। और इन नियमों के तहत ही फिर भाषा क्या हो जाती है वो देख लीजिए। स्पष्ट, सर्वमान्य, परिनिष्ठित। परिनिष्ठित का मतलब क्या है? भाषा निखर जाती है। निखरने का मतलब क्या है? शुद्ध रूप में आ जाती है। शिष्ट सम्मत, भाषा शिष्ट बन जाती है एवं स्थायी रूप प्रदान करती है। और जो शब्द हैं उनके
कौन सा शब्द किस अर्थ के रूप में प्रयोग में होगा, उसके स्थायी रूप कौन प्रदान करता है? भाषा, ये व्याकरण प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने, हाँ बेटा, अपने ये व्याकरण के ही अगला एक इसमें टॉपिक है अपना व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार में अपन पढ़ेंगे, इसमें वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन होता है। मतलब कौन सा शब्द है, उसका क्या आकार है, कहाँ से वो उच्चारित होता है, कौन से वर्ग में उसको रखा गया है, एवं उसके मेल से किस तरह के शब्दों का निर्माण होता है। ये सब जो पूरी क्रिया है, प्रक्रिया है, ये हम वर्ण विचार के तहत व्याकरण में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है आपका शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, शब्द का कौन सा प्रकार है, उसकी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, एवं उससे रचना आदि के कि किस प्रकार से वह उस शब्द की रचना हुई है, के साथ साथ शब्द के प्रकारों का वर्णन भी होता है कि रूढ़ है, कि यौगिक है, कि योग रूढ़ है, कौन से प्रकार का शब्द है, वो हम इसके तहत अध्ययन करते हैं। नंबर 3 पर आता है पद विचार। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है वह शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, अर्थात किसी भी शब्द के साथ में जब विभक्ति लग जाती है, यानी कि विभक्ति युक्त शब्द ही पद कहलाता है। तो यहाँ पर पद देख ले, यानी कि पद का मतलब क्या है, जैसे अपन क्रियापद कहते हैं, सर्वनाम पद कहते हैं, संज्ञा पद कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं और उनके साथ में विभक्तियाँ जुड़ गई हैं, तो वो शब्द पद का रूप ले लेता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें शब्द के पद निर्माण के किस प्रकार से शब्द से कोई पद बनता है, उसके निर्माण की क्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन होता है कि पद कौन से पद हैं और कौन कौन से उसके प्रकार हैं। ये सब हम पद विचार के तहत अध्ययन करते हैं। और नंबर 4 और अंतिम है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद कि भाई कौन सा वाक्य है, उसका कौन सा प्रकार है। अन्वय का मतलब होता है विश्लेषण करना एक तरह से, यानी कि किसी भी वाक्य के पदों का परिचय करना अन्वय कहलाता है। विश्लेषण, रचना अवयव, उसमें जो रचना हुई है उसमें कौन कौन से प्रकारों का, कौन कौन से भेदों का प्रयोग हुआ है। वाक्य निर्माण प्रक्रिया, उस वाक्य का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, आदि प्रक्रिया का वर्णन होता है। तो ये व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये अपना जो व्याकरण का टॉपिक है ये यहीं पर पूरा होता है। इसमें जो मैंने आपको नोट्स बनाए, इसी के जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्याकरण का महत्व पूछ लिया, व्याकरण की क्या आवश्यकता है पूछ लेते हैं, परिभाषा इत्यादि पूछ लेते हैं, या कई बार वो व्याकरण के अंग पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से रजिस्टर में उतारते हुए इनका दोहरान कार्य बराबर करते हुए चलना है। धन्यवाद।